हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के फिजिक्स में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे संघट्ट और संघट्ट के प्रकार। संघट्ट का मतलब क्या होता है? दो पिंडों का आपस में टकराना, यानी दो पिंड आपस में टकराते हैं या दो पिंड आपस में अंतर क्रिया करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है वो संघट्ट कहलाती है। या कि दो पिंड आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब पर भी ये संघट्ट कहलाते हैं। सिंपल है। व्यापक रूप से दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए पारस्परिक अंतरक्रिया होना ही संघट्ट कहलाता है। क्या पढ़ेंगे? संघट्ट। संघट्ट की परिभाषा लिख लो आप लोग कि हम यदि इसकी परिभाषा लिखें कि दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए पारस्परिक अंतरक्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। जैसे मैं यहां पर ये वस्तु है, इससे मैं इसको ऐसा धक्का दे दिया, संघट्ट हो गया, टक्कर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ये टक्कर हो गए, ये संघट्ट है बच्चों, ये संघट्ट है। समझ रहे हो? ये लो दोनों हाथ से मैं इन दोनों पेन के कवर को धक्का दे रहा हूं, ये संघट्ट है। अल्प समय के लिए दो पिंड। अब ये मत कहना कि सर पिंड तो हम पृथ्वी को बोलते हैं, पिंड तो हम सूर्य को बोलते हैं। अरे कोई दो बस तो लेकर चलो। हम एक अंतरक्रिया के रूप में समझा रहे हैं कि दो पिंड अल्प समय के लिए पारस्परिक अंतरक्रिया करते हैं और इस अंतरक्रिया का होना ही संघट्ट कहलाता है। कुल मिलाकर के दो वस्तुओं या दो पिंडों या दो भौतिक पिंडों के बीच में आपस में अंतरक्रिया अर्थात टकराना ही संघट्ट कहलाता है। ये जो संघट्ट होता बच्चों तीन प्रकार से होता है। एक प्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक कोलिजन जिसे बोलते हैं, और अप्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। तीनों एक साथ हम बात करेंगे, तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे। सहयोग का मतलब है अंत तक देखेंगे। तो पहला हमारा प्रकार है प्रत्यास्थ। क्या है? प्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्ट। दूसरा जो हमारा है वो अप्रत्यास्थ संघट्ट। थोड़ा सा लिख लेता हूं तब तो मजा आएगा। अप्रत्यास्थ, गड़बड़ हो गया क्या? अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है। और तीसरा हमारा है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। ये हम तीनों को एक साथ चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। पहले हम बात करेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। जैसे हमारे पास दो पिंड हैं और आपस में टकराते हैं। दो पिंड आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद इनमें ना तो कोई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना तो इनके संवेग में परिवर्तन होता है, तब इसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। मतलब दो पिंड आपस में अल्प समय के लिए पारस्परिक अंतरक्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे, लेकिन मिलने से उन पे जितना ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाए या संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। मतलब वेग में भी परिवर्तन ना हो और उसकी गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं। जो गति कर रहा है उसी गति के हिसाब से गति करता जाए। जैसे कांच की दो गोलियां हैं, आपस में टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, धीरे से चलती रहती हैं। इसी प्रकार से हाथी दांत की गोलियां हैं, दो छोटी छोटी गोलियां हैं और जैसे गैस के अणु आपस में टकराते हैं उसी हिसाब से अपने बिल्कुल मदमस्त होकर के गति करते रहते हैं। उन्हें ये हल्का फुल्का टक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है ना तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है। सिंपल है, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत धक्का मुक्का खाए फिर गति करना शुरू करती। तो ये जो संघट्ट है वो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। समझ रहे? कुछ चीजें समझना पड़ेगा, काल्पनिक चीजें अपने मन में कल्पना करो। हाँ, कांच की दो गोलियां हैं। हम लोग बचपन में दो कांच के गोलियों से खेलते थे ना, जिसे बोलते हैं बंटी। अब आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो कांच की गोलियां हैं, आपस में थोड़ी वो टकरा भी जाएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं, उनके रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इस स्थिति में संघट्ट होता है कि उनका संवेग नियत रहे, वो भी रेखीय संवेग, कोणीय संवेग की बात नहीं कर रहा हूं, रेखीय संवेग नियत रहे, साथ साथ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे, तो ये हमारा जो संघट्ट है वो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। ये कांच की दो गोलियां हैं, आपस में संघट्ट होता है, टकराते हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और स्थितिज ऊर्जा भी संरक्षित रेखीय संवेग संरक्षित होती है। तो इसके दो गुण भी तैयार हो जाएंगे कि प्रत्यास्थ संघट्ट में एक तो रेखीय संवेग संरक्षित और दूसरा आपका गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। तीसरा इसमें यह होता है
कि भाई साहब पिंडों द्वारा एक दूसरे, जैसे कोई टक्कर होता है तो एक पिंड दूसरे पर बल लगाता है, दूसरा पिंड पहले पर लगाता है। तो पिंडों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? जो पथ के स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, वो संरक्षी बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो कण हैं, आपस में टकरा करके दूर दूर चले भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के पास संरक्षी बल लगा रहे हैं। ठीक, तो यह चीज होता है कि जब ये कण एक दूसरे पर आरोपित लगाएंगे बल, या ये पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित लगाएंगे, वो जो बल है वो संरक्षी बल होगा। ठीक है। और दूसरा चीज है, जैसे ये आपस में टकराते हैं ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, जितनी गतिज ऊर्जा थी उतनी गतिज ऊर्जा बाद में भी है। तो जब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी यांत्रिक ऊर्जा था उसका क्षय किसी अन्य ऊर्जाओं के रूप में नहीं हुआ है, मतलब परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो 4 इसका गुण हो गया भाई, कि ये संघट्ट तभी कहलाएगा जब इसका संवेग संरक्षित होगा, रेखीय संवेग, साथ साथ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो 2 गुण तो ये तैयार हो गया। तीसरा गुण है, एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं वो क्या होते हैं? एक संरक्षी बल होते हैं। चौथा गुण है, यांत्रिक ऊर्जा किसी भी भाग में अन्य ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होता। सिंपल है। दूसरा नंबर हमारा अप्रत्याश संघट्ट है। अप्रत्याश संघट्ट में क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 2 पिंड ही यहाँ पे आप हमारे पास 2 पिंड है, 2 पिंड आपस में टकराएंगे, ये पिंड इस पर लगाएगा बल, ये पिंड इस पर लगाएगा। तो जब ये पिंड आपस में टकराते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है? बदल जाती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए 2 वाहन आपस में टक्कर करते हैं, उनकी मान लीजिए दिशा बदली, संवेग तो नियत रहेगा लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। एक पिंड दूसरे पिंड को कहीं ना कहीं अधिक ऊर्जा दे दिया तो फिर वो पिंड ज्यादा गति करने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर से आप जा रहे हो साइकिल से, ठीक है, अब साइकिल को पीछे से एक वाहन आया और धक्का दे दिया, तो इस साइकिल की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन गतिज ऊर्जा भाई साहब बढ़ेगी। गति, ये इसने गति दे दिया। 2 वाहन के बीच टक्कर हो जाए, 2 वाहन के बीच टक्कर हो जाए तो वो जो हमारा है एक अप्रत्याश संघट्ट है। गेंद का फर्श में संघट्ट, गेंद जब फर्श में टकराता है तो ये गेंद की गति बढ़ सकती है, गतिज ऊर्जा बदल सकती है। ठीक है। दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा घटना ये अप्रत्याश संघट्ट का ही होता है, समझ रहे हैं? तो अप्रत्याश संघट्ट में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बदल जाता है। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं बदल रहा था, लेकिन अप्रत्याश संघट्ट में गतिज ऊर्जा बदलता है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है। और हमने कहा ना कि ये आपको धक्का दिया है तो साइकिल हमारा तेज चलने लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसका ऊर्जा जो है ट्रांसफर हुआ होगा, तब तो ये ऊर्जा पा गया। साइकिल हमारा एनर्जी कहीं ना कहीं से पाया तो पीछे वाला वाहन धक्का दिया तो कहीं ना कहीं उसका ऊर्जा क्षय हुआ। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग अन्य ऊर्जा में क्षय हो जाता है। 3 इसके गुण हैं, विशेषताएं हैं। आप लोग लिखेंगे कि निकाय का अप्रत्याश संघट्ट में लिखेंगे, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, संरक्षित नहीं रहती, और इसमें ऊर्जा भी कुछ अन्य भाग में नष्ट हो जाता है। ठीक। पूर्णता अप्रत्याश संघट्ट ये है कि 2 वाहन आपस में टकराएं और ज्वाइंट हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई वाहन जा रहा था, इधर पीछे टाली लगी थी ट्रैक्टर की, और यहां से व्यक्ति हाई जंप करके टाली पे कूद गया और टाली के साथ चलने लग गया। वाहन पे बस चल रहा है, अचानक ऊपर से व्यक्ति, टीवी में देखते होंगे, पिक्चर में ज्यादातर होता है कि हीरो आता है, छलांग लगाता है, बस में चढ़ जाता है, हीरोइन को बचा लेता है। बस गति कर रहा होता है, ऊपर मकान से 3-4 मंजिल, 3-4 फ्लोर के ऊपर से सीधा जंप करता है, सीधे बस में चढ़ जाता है और हीरोइन को बचा लेता है। पढ़े होंगे आप लोग, देखे होंगे पिक्चर वगैरह, समझ रहे हैं? तो उसमें जो पूर्णता प्रत्याश संघट्ट होता है, पूर्णता प्रत्याश संघट्ट वो संघट्ट होते हैं जिनमें संघट्ट करने के बाद पिंड आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है। मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया, जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी पर गोली दाग दी जाए तो गोली लकड़ी पर ही जाकर के धंस जाता है, फंस गया, और गुटका भी गति करने लग गया, गोली भी गति करने लग गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आप जानवर को एक तीर चला दो तो तीर जाकर के जानवर के शरीर में घुस गया, जानवर भी भाग रहा, उसके साथ साथ तीर भी भाग रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्णता अप्रत्याश संघट्ट।
समझने की कोशिश करो। यदि आप अपने दैनिक जीवन में इसे उपयोग में ला रहे हैं तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब पूर्णता प्रत्यय संघट्ट हुए होंगे जिसमें संघट्ट के बाद पिंड आपस में जुड़ करके गति करने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करें इसको फटाफट। अब समझ ही गए होंगे प्रत्यास्थ संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग संरक्षित और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, परिवर्तित है तो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो, कांच की गोलियों का संघट्ट, हाथी दांत की गोलियों का संघट्ट, गैस के अणुओं का संघट्ट, ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। विशेषता के रूप में संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, आरोपित बल संरक्षी बल होता है, यांत्रिक ऊर्जा का जो अन्य भाग में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में देख लो, ये वे संघट्ट हैं जिनमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। दो वाहनों का संघट्ट, किसी गेंद का फर्श के साथ संघट्ट अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण है। इनकी विशेषताएं भाई साहब, रेखीय संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा बदल जाता है और इसका ऊर्जा क्षय है कुछ अन्य भाग में हो सकता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है इसका कुछ भाग अन्य ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। पूर्णता प्रत्यास्थ संघट्ट की यदि बात कर लें बच्चों तो इसमें हुए संघट्ट है कि संघट्ट के बाद पिंड आपस में जुड़कर उभयनिष्ठ वेग से गति करने लगते हैं, फिर दोनों का वेग समान हो जाता है तो इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, वेग समान है तो संरक्षित रहेगा। निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, सेम प्रॉपर्टी है अप्रत्यास्थ के जैसे। संघट्ट करने वाले पिंड आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस संघट्ट में गतिज ऊर्जा का अधिकतम क्षय होता है किंतु संपूर्ण ऊर्जा क्षय नहीं होती, कुल मिलाकर के मैक्सिमम रूप से ऊर्जा क्षय हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज तीनों संघट्ट को आपने समझा, प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट्ट। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और इसका हैंड रिटन नोट्स लेना तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149, 9685299149। ओके, ये पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पर आप कांटेक्ट करके 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के, बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।